They called him a yogi, as he was the first one, the Adi Yogi. हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। सो गाइज, अभी मैं हूँ कोयम्बतूर में, तमिलनाडु। यहाँ मैं आदि योगी जी के दर्शन के लिए आई थी। सो आप लोगों से मैं यहाँ आने की पूरी जर्नी और यहाँ का सारा अरेंजमेंट, यहाँ कहाँ रुकना है, आप लोग कैसे कैसे आ सकते हैं और यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, ये सब आप लोगों से शेयर करूँगी। बट ये है कि यहाँ पे काफ़ी जगहों में, मोस्टली जगहों पे फ़ोन वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। सो वहाँ पे फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी दोनों बंद है। तो वहाँ पे आई थी 2 दिन के लिए, बट अब सच में यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। इतना मतलब इतना सुकून, इतना अच्छा, मतलब यहाँ का पूरा इन्वायरमेंट है ना, लाइक कि आप सोच भी नहीं सकते। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे लोग ना सोशल मीडिया से काफ़ी दूर है। मतलब पहली बात तो यहाँ पे फ़ोन वगैरह कुछ अलाउ नहीं है, और सेकंड थिंग यहाँ पे लोग अपने में मस्त हैं। कोई योगा कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई ध्यान वगैरह कर रहा है। मतलब यहाँ पर सब एक्टिविटीज़ करने में अपने उसमें ही मग्न है सब लोग। तो उन लोगों को दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, तो वो अलग ही सुकून है। और यहाँ का ऐसा माहौल देखकर सच में एक अलग ही पॉजिटिविटी अंदर आ चुकी है। सच में मैं तो 100% दूसरी टाइम यहाँ पे आऊँगी और ज़्यादा दिन के लिए आऊँगी। एक्चुअली यहाँ पे वॉलंटरीज वगैरह भी आप आ सकते हैं ज़्यादा दिन के लिए। उसके लिए मतलब कुछ प्रोग्राम्स रहते हैं, वो आप लोग को ऑनलाइन चेक करना होगा। तो आराम से हम लोग आ सकते हैं और यहाँ पे सेवा भी कर सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें आप लोग यहाँ पे से सीख के भी जा सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं तो पक्का आऊँगी ज़्यादा दिन के लिए। तो चलो, अभी जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आप लोग को इस व्लॉग में जानकारी दूँगी। तो कोयम्बतूर आप ट्रेन से और फ्लाइट से दोनों से जा सकते हैं। ट्रेन से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और फ्लाइट से वहीं आप लोग 1.5 से 2 घंटे में कोयम्बतूर पहुंच जाते हैं। फ़्लाइट आपको इजीली दिल्ली और मुंबई दोनों से मिल जाएंगी। दिल्ली से जो फ़्लाइट का कॉस्ट रहता है वो 7,000 to 8,000 रहता है, और मुंबई से जो फ़्लाइट का कॉस्ट रहता है वो 3,000 to 4,000 रहता है। और आप लोग थोड़ा जल्दी बुकिंग कर लेंगे तो आप लोग को ये कॉस्ट और सस्ता पड़ सकता है। तो हम लोग तो मुंबई से गए थे, और जो हमारा फ्लाई आवर्स था वो 1.5 घंटे का था। तो 1.5 घंटे में हम लोग कोयम्बतूर पहुंच गए थे। तो कोयम्बतूर पहुंचने के बाद वहां से ईशा फाउंडेशन जाने के लिए आप लोग के पास 3 ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन आप कैब कर सकते हैं, वहां पे एक रेड टैक्सी करके भी एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है, आप उससे भी जा सकते हैं। सेकंड आप बस से जा सकते हैं, और थर्ड ऑप्शन आपके पास ऑटो का रहता है। तो 1 घंटे बाद हम लोग ईशा फाउंडेशन पहुंच गए थे। फिर यहाँ से अंदर कैंपस में जाने के लिए आप लोग को बैलगाड़ियाँ भी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ से जो कैंपस का डिस्टेंस है वो भी 1.5 से 2 किलोमीटर है। अगर आपको पैदल नहीं चलना है तो आप लोग बैलगाड़ियों का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट ओनली 10 रुपीज़ रहता है। सो हमारा जो कॉटेज था वो अंदर ही बुक था, तो इसलिए हम लोग भी बैलगाड़ी से अंदर कैंपस में गए थे। तो ये यहाँ का मेन गेट होता है। यहाँ से अंदर फिर आप लोग को फ़ोन वगैरह कुछ अलाउ नहीं रहता है। तो बस आप लोग जो फ़ोन है उसका यूज़ ओनली अपने रूम पे ही और अपने कॉटेज पे ही कर सकते हैं। तो ये था जो कॉटेज जो हमने पहले बुकिंग करवाया था। ये काफ़ी नीट और क्लीन था, और अच्छे प्राइस में। मैंने सोचा नहीं था हम लोग को इतना अच्छा कॉटेज मिल जाएगा। और इस कॉटेज में के साथ साथ आप लोग को 2 टाइम्स का मील भी इसमें ऐड रहता है, इंक्लूडेड रहता है। तो वो भी काफ़ी अच्छा और हेल्दी, और इतने ऑप्शंस रहते हैं उसमें खाने के आपके पास कि बहुत ही अच्छा था ये सब कुछ। तो हम लोगों ने तो ये पहले ही बुकिंग करवा लिया था, इसलिए हमें ईजिली अवेलेबल हो गया। बट आप लोग अगर तुरंत करवाएंगे तो ये आप लोग को अवेलेबल नहीं होगा। तो दूसरा जो ऑप्शन रहता है बाहर होटल्स का रहता है, बट वहाँ पर उतना अच्छा रहता नहीं है, क्योंकि आप लोग को बार बार अंदर आना है, सिक्योरिटी चेक करवाना है, फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो मैं तो आपको एडवाइस करूँगी कि आप लोग अंदर ही रहें कॉटेज में ही, यहाँ ही प्री बुकिंग करवाएं और यहाँ का आनंद लें। सो फ्रेश होने के बाद हम लोग थोड़ा कैंपस में घूमे। कैंपस घूमने के बाद हम लोग यहाँ शिवाजी के स्टैचू पे आ गए थे, जो कैंपस से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पर आप लोग फ़ोन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सिर्फ इसी एरिया में आप लोग को अलाउड है, अंदर कैंपस में कुछ भी अलाउड नहीं है। सो हम लोग आ गए थे यहाँ पर 7 बजे, और 7 बजे के बाद हम लोगों ने एक खूबसूरत सा लेज़र लाइट शो देखा शिव जी का। आगे आप वीडियो में देखिए कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है।
15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adi Yogi. सो दिव्य दर्शन के बाद हम लोग वापस कैंपस चले गए थे। वहाँ फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और खाना खाने के बाद हम लोग आराम से सो गए थे, क्योंकि हमें फिर सुबह जल्दी उठ के यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ वगैरह भी करनी थी और आदि योगी जी के दर्शन के लिए दोबारा भी आना था। सो सुबह नहा धो के हम लोग दोबारा आदि योगी जी के दर्शन के लिए आ गए थे और फिर यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से दर्शन वगैरह करके मंदिर में अंदर जल चढ़ा के ये बाहर काफ़ी देर तक वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की, जो कि ये कैंपस सच में इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि हर जगह से देखो ना बस बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो हम लोगों ने भी काफ़ी यहाँ पर वीडियो शूट वगैरह फोटोग्राफी वगैरह करी। 4-5 घंटा यहाँ पर बिताने के बाद हम लोग वापस कैंपस में चले गए थे, क्योंकि कैंपस के अंदर ही हमें अदर एक्टिविटीज़ करनी थी, जैसे कि वहाँ पर आप लोग को ध्यान लिंगा में मेडिटेशन करने को मिलेगा, योगा की क्लासेस मिलेंगी, फ्री योगा क्लासेस रहती हैं और आपको काफ़ी अलग अलग चीज़ों का अनुभव होगा, अलग अलग चीज़ें आप लोग सीख के जाएंगे। और कैंपस में काफ़ी चीज़ें देखने के लिए वहाँ पर गाय वगैरह, नंदी वगैरह के साथ भी आप समय व्यतीत कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मतलब लग रहा था हमें। हमने भी सारी एक्टिविटीज़ वगैरह करी और असली जो सुकून था ना वो कैंपस के अंदर ही है। बट वो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो वहाँ पर का कुछ भी शूट मैंने किया नहीं है। फिर शाम के टाइम पे हम दोबारा कैंपस की तरफ आ गए थे। यहाँ हम लोगों ने थोड़ी देर चाय वगैरह पी। चाय पीने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर शॉपिंग वगैरह की, काफ़ी चीज़ें ली हम लोगों ने, काफ़ी यूनिक सी चीज़ें थी, प्रसाद वगैरह भी लिया। और ये पीतल की यूनिक सी बॉटल्स भी यहाँ हम लोग को दिखी, तो हम लोगों ने ये भी ली। हाँ, काफ़ी कॉस्टली था सामान, बट क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा था, तो इसलिए हम लोगों ने तो फैमिली के लिए और फ्रेंड्स के लिए अच्छे से शॉपिंग कर ली थी। फिर पैकिंग वगैरह करने के बाद हम लोग रात में सो गए थे, क्योंकि हमारी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट भी थी। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस तो यहाँ का बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही पॉजिटिव रहा। सो गाइज, होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आई नो ब्लॉग मतलब सही से बनानी, क्योंकि एक तो यहाँ पे वीडियोग्राफी वगैरह ना कुछ अलाउ नहीं है ज़्यादा, तो फिर भी मैंने जितना पॉसिबल हो सका फिर भी थोड़ा बहुत शूट करके आप लोग को जानकारी दी है। हाँ, ये जानकारी आई नो पूरी इनफ नहीं होगी, बट क्या है कि मेरा भी फर्स्ट टाइम था, मुझे भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा आइडिया वगैरह था नहीं, तो इसलिए सही से कुछ चीज़ें हो भी नहीं पाई, कुछ चीज़ मेरे लिए भी काफ़ी नहीं थी। बट हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पक्का आने वाली हूँ, एज अ वॉलंटरी आऊँ या फिर कुछ प्रोग्राम्स के लिए सीखने आऊँ, कुछ भी करने आऊँ, तो उस टाइम पे मैं आप लोग को फुल अच्छे से बहुत बढ़िया से जानकारी दूँगी। फिलहाल अभी आप लोग इसी से काम चलाइए। तो चलो, होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर वगैरह भी कर देना। तो चलो, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो 1 घंटे बाद हम लोग ईशा फाउंडेशन पहुंच गए थे। फिर यहाँ से अंदर कैंपस में जाने के लिए आप लोग को बैलगाड़ियाँ भी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ से जो कैंपस का डिस्टेंस है वो भी 1.5 से 2 किलोमीटर है। अगर आपको पैदल नहीं चलना है तो आप लोग बैलगाड़ियों का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट ओनली 10 रुपीज़ रहता है। सो हमारा जो कॉटेज था वो अंदर ही बुक था, तो इसलिए हम लोग भी बैलगाड़ी से अंदर कैंपस में गए थे। तो ये यहाँ का मेन गेट होता है। यहाँ से अंदर फिर आप लोग को फ़ोन वगैरह कुछ अलाउ नहीं रहता है, तो बस आप लोग जो फ़ोन है उसका यूज़ ओनली अपने रूम पे ही और अपने कॉटेज पे ही कर सकते हैं। तो ये था जो कॉटेज जो हमने पहले बुकिंग करवाया था, ये काफ़ी नीट और क्लीन था और अच्छे
प्राइस में मैंने सोचा नहीं था हम लोग को इतना अच्छा कॉटेज मिल जाएगा। और इस कॉटेज में के साथ साथ आप लोग को 2 टाइम्स का मील भी इसमें ऐड रहता है, इंक्लूडेड रहता है, तो वो भी काफ़ी अच्छा और हेल्दी, और इतने ऑप्शंस रहते हैं उसमें खाने के आपके पास कि बहुत ही अच्छा था ये सब कुछ। तो हम लोगों ने तो ये पहले ही बुकिंग करवा लिया था, इसलिए हमें ईजिली अवेलेबल हो गया। बट आप लोग अगर तुरंत करवाएंगे तो ये आप लोग को अवेलेबल नहीं होगा। तो दूसरा जो ऑप्शन रहता है बाहर होटल्स का रहता है, बट वहाँ पर उतना अच्छा रहता नहीं है, क्योंकि आप लोग को बार बार अंदर आना है, सिक्योरिटी चेक करवाना है, फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो मैं तो आपको एडवाइस करूँगी कि आप लोग अंदर ही रहें कॉटेज में ही, यहाँ ही प्री बुकिंग करवाएं और यहाँ का आनंद लें। सो फ्रेश होने के बाद हम लोग थोड़ा कैंपस में घूमे। कैंपस घूमने के बाद हम लोग यहाँ शिवाजी के स्टैचू पे आ गए थे, जो कैंपस से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पर आप लोग फ़ोन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सिर्फ इसी एरिया में आप लोग को अलाउड है, अंदर कैंपस में कुछ भी अलाउड नहीं है। सो हम लोग आ गए थे यहाँ पर 7 बजे, और 7 बजे के बाद हम लोगों ने एक खूबसूरत सा लेज़र लाइट शो देखा शिव जी का। आगे आप वीडियो में देखिए कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adi Yogi. सो दिव्य दर्शन के बाद हम लोग वापस कैंपस चले गए थे। वहाँ फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, और खाना खाने के बाद हम लोग आराम से सो गए थे, क्योंकि हमें फिर सुबह जल्दी उठ के यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ वगैरह भी करनी थी, और आदि योगी जी के दर्शन के लिए दोबारा भी आना था। सो सुबह नहा धो के हम लोग दोबारा आदि योगी जी के दर्शन के लिए आ गए थे, और फिर यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे तरह करके मंदिर में अंदर जल चढ़ा के ये बाहर काफ़ी देर तक वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की। जो कि ये कैंपस सच में इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि हर जगह से देखो ना, बस बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो हम लोगों ने भी काफ़ी यहाँ पर वीडियो शूट वगैरह फोटोग्राफी वगैरह करी। 4-5 घंटा यहाँ पर बिताने के बाद हम लोग वापस कैंपस में चले गए थे, क्योंकि कैंपस के अंदर ही हमें अदर एक्टिविटीज़ करनी थी। जैसे कि वहाँ पर आप लोग को ध्यान लिंगा में मेडिटेशन करने को मिलेगा, योगा की क्लासेस मिलेंगी, फ्री योगा क्लासेस रहती हैं, और आपको काफ़ी अलग अलग चीज़ों का अनुभव होगा, अलग अलग चीज़ें आप लोग सीख के जाएंगे। और कैंपस में काफ़ी चीज़ें देखने के लिए, वहाँ पर गाय वगैरह, नंदी वगैरह के साथ भी आप समय व्यतीत कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मतलब लग रहा था हमें। हमने भी सारी एक्टिविटीज़ वगैरह करी, और असली जो सुकून था ना वो कैंपस के अंदर ही है। बट वो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो वहाँ पर का कुछ भी शूट मैंने किया नहीं है। फिर शाम के टाइम पे हम दोबारा कैंपस की तरफ आ गए थे। यहाँ हम लोगों ने थोड़ी देर चाय वगैरह पी। चाय पीने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर शॉपिंग वगैरह की, काफ़ी चीज़ें ली हम लोगों ने, काफ़ी यूनिक सी चीज़ें थी, प्रसाद वगैरह भी लिया। और ये पीतल की यूनिक सी बॉटल्स भी यहाँ हम लोग को दिखी, तो हम लोगों ने ये भी ली। हाँ, काफ़ी कॉस्टली था सामान, बट
क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा था, तो इसलिए हम लोगों ने तो फैमिली के लिए और फ्रेंड्स के लिए अच्छे से शॉपिंग कर ली थी। फिर पैकिंग वगैरह करने के बाद हम लोग रात में सो गए थे क्योंकि हमारी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट भी थी। तो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस तो यहाँ का बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही पॉजिटिव रहा। सो गाइज, होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आई नो ब्लॉग मतलब सही से बना नहीं, क्योंकि एक तो यहाँ पे वीडियोग्राफी वगैरह ना कुछ अलाउ नहीं है ज़्यादा, तो फिर भी मैंने जितना पॉसिबल हो सका फिर भी थोड़ा बहुत शूट करके आप लोग को जानकारी दी है। हाँ, ये जानकारी आई नो पूरी इनफ नहीं होगी, बट क्या है कि मेरा भी फर्स्ट टाइम था, मुझे भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा आइडिया वगैरह था नहीं, तो इसलिए सही से कुछ चीज़ें हो भी नहीं पाई, कुछ चीज़ मेरे लिए भी काफ़ी नई थी। बट हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पक्का आने वाली हूँ, एज अ वॉलंटरी आऊँ या फिर कुछ प्रोग्राम्स के लिए सीखने आऊँ, कुछ भी करने आऊँ, तो उस टाइम पे मैं आप लोग को फुल अच्छे से बहुत बढ़िया से जानकारी दूँगी। फिलहाल अभी आप लोग इसी से काम चलाइए। तो चलो, होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर वगैरह भी कर देना। तो चलो, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।